सियान और अपेक्स के अंदर विस्फोटक लगा दिए गए हैं और यह इमारत कुछ ही घंटों की मेहमान है, क्योंकि इसको विस्फोट के जरिए उड़ा दिया जाएगा। और इसको क्यों उड़ाया जा रहा है? इसलिए उड़ाया जा रहा है क्योंकि ये इलीगल तरीके से बनाई गई, यानी भ्रष्टाचार का एक जीता जागता नमूना है जिसको विस्फोट के जरिए उड़ाया जाएगा। तमाम बिल्डर्स के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं सबक है कि आप गलत करोगे तो कहीं ना कहीं आप फंसोगे। तो ये सबक यहाँ पर दिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस बिल्डिंग को ढहाया जा रहा है, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आशंकाएं बरकरार हैं, क्योंकि आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको लग रहा है कहीं उनको नुकसान न पहुंचे। हालांकि उसके लिए यहाँ पर कई कदम उठाए गए हैं। कहा गया है कि आप अपनी बिल्डिंग में ना रहें, अंदर रहें, और आसपास की बिल्डिंग्स को खाली कराया गया है। इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए यहाँ पास ही में रहने वाले एक निवासी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? आप कहाँ रहते हैं? उमर भट्ट। मैं एडजेसेंट यहाँ पे तो कुछ मीटर्स अवे ओमेक्स सोसाइटी में रह रहा हूँ। अच्छा, इस तरीके का जो विस्फोट किया जाएगा, हम कहते हैं नोएडा में क्या पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई बिल्डिंग उड़ाई जा रही है? क्या फीलिंग है? पहली फीलिंग क्या है आपकी? तो स्ट्रेस है और एनजाइटी है, और अब आफ्टर माथ क्या होगा तो ये थोड़ा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, शॉक वेव्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा पैनिक है, ओवरऑल पैनिक है सिचुएशन में, किस तरीके से या घर में रहें या बाहर जाएं, क्योंकि गाइडलाइंस हैं कि आप एसीज़ वगैरह और थोड़ा सा धूल मिट्टी से आप बचे रहें। तो यही है, थोड़ा सा डर है, और वो इम्पैक्ट क्या होगा वो कल ही पता चल जाएगा। अच्छा, कभी उमर जी आप कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? मैं एक्चुअली श्रीनगर से हूँ। एंड श्रीनगर में तो मैंने सुना है कि तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, इनफैक्ट मैं गया भी हूँ, तमाम तरीके की चीज़ें चलती हैं। तो इस तरीके का विस्फोट होगा तो उससे डरने की क्या ज़रूरत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 15 ईयर से यहीं पे हूँ, एंड आई हैव नॉट सीन सच वायलेंस ओवर देयर, क्योंकि मुझे उतना मौका नहीं मिला वहाँ पे बैठने का। लेकिन स्टिल ये एक मेगा स्केल पे है, तो इतनी स्केल पे तो ये चीज़ें देखी नहीं है, ना कभी ऑब्जर्व की है, ना कभी एक्सपीरियंस की है। तो हमारे लिए तो ये एक मैं आपको बोलूँगा एक एनजाइटी वाला फैक्टर ही है। आज हमारी हॉलीडे थी, लेकिन सुबह से ही दिमाग में यही सब कुछ चल रहा है, और आप देख रहे हो हम इसी अराउंड बैठे हैं अभी। अच्छा, आप करते क्या हो? मैं अभी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर हूँ, एंड हम यहाँ एडजेसेंट हमारी ऑफिस ही बिल्डिंग है, इसके ऑपोजिट ही है। जब आपको चिंता हुई तो आप तमाम तरीके की चीज़ें देख रहे होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ऐसा किया आपने? या क्योंकि ये जो बैनर लगा हुआ है, ऑब्वियसली हमने बैनर थोड़ा गूगल किया, तो उनके डिमोलिशंस देखे। तो वंस द बिल्डिंग कम्स डाउन, तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा गुब्बारा बन जाता है धूल मिट्टी का, जिसका इम्पैक्ट बहुत रीजन में लगता है कि हो जाएगा। तो यही फैक्टर है कि मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये जो अभी ग्रीनरी हम देख रहे हैं, तो शायद ये कल दिखने को ना मिले, और ये इम्पैक्ट जो है बहुत महीनों तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि नोएडा ये हमारा जो एरिया है अभी बहुत ग्रीन एरिया है, और वी लव आवर एरिया, लेकिन उससे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा वो कल ही पता चलेगा, और बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। उमर साहब की जो चिंता है वो कहीं ना कहीं जायज़ चिंता है, क्योंकि जब बिल्डिंग कोलैप्स करेगी, यानी नीचे बैठेगी विस्फोटक की वजह से, उसके बाद यहाँ पर एक धूल का गुबार उठेगा, इस बात की आशंका है, और निश्चित तौर पर उठेगा, क्योंकि इतना हम कह सकते हैं मलबा नीचे गिरेगा तो आसपास इम्पैक्ट देगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब ये नीचे गिरेगा तो कहीं ना कहीं ज़मीन में कंपन पैदा होगा, कहीं ना कहीं शॉक वेव्स पैदा होंगी, यानी ऐसी तरंगें चलेंगी जो दूर तक सुनाई देंगी। तो उसका भी अध्ययन किया जा रहा है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो देश के भूकंप वैज्ञानिक हैं वो भी इसका अध्ययन कर रहे हैं कि यहाँ पर जब कंट्रोल्ड वे में कोई विस्फोट हो रहा है तो जो इसकी तरंगें चलेंगी तो भूकंप केंद्र किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ उससे एक और चीज़ पता चलेगी। आप सोच नहीं सकते क्या पता चलेगा। उससे पता चलेगा कि नोएडा या दिल्ली एनसीआर की चट्टानों में किस तरीके से भूकंप की तरंगें चलती हैं। तो यहाँ पर एक अलग अध्ययन का भी तरीका निकाला जा रहा है। एक और चीज़ मैं बता दूं, इस तरीके की इमारत को गिराया जाना कहीं ना कहीं एक संदेश भी है, एक बड़ा संदेश है कि भ्रष्टाचार करने के बाद भी, तमाम तरीके के हाथ पांव मारने के बाद भी आपको नुकसान होगा, निश्चित तौर पर नुकसान होगा। और इस तरीके की जो इमारतें देश में जगह जगह खड़ी हैं, जिन पर केसेस चल रहे हैं, उनको इसी तरीके से गिराया जाना चाहिए। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नोएडा।